एवरीवन, दिस इज निष्ठा एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आईपीयू सीईटी का एग्जाम आने वाला है और मुझे कुछ क्वेरीज है जो रिपीटेडली आ रही हैं, तो मैंने सोचा कि लार्जर ऑडियंस को भी वो क्वेरीज हो सकती हैं, इसीलिए मैं एक वीडियो के थ्रू उन्हें एड्रेस कर देती हूँ। दीज आर सम की क्वांट्स आएगी या नहीं, मैनेजमेंट एप्टीट्यूड के लिए क्या पढ़े एंड ऑल। तो जिनको नहीं पता, मैंने लास्ट ईयर एक वीडियो डाली थी वेयर आई मेंशन्ड कि आई वाज अ रैंक होल्डर इन बोथ आईपीयू सीईटी बीबीए एंड बीकॉम ऑनर्स एग्जाम। बीबीए में आई वाज ऑल इंडिया रैंक 2 एंड बीकॉम ऑनर्स में आई वाज ऑल इंडिया रैंक 8। बेस्ड ऑन दैट मैं आपको अपना एनालिसिस दूंगी, अपनी सजेशंस दूंगी कि हाउ यू कैन प्रिपेयर फॉर द आईपीयू सीईटी एग्जाम एंड आपके जितने भी दिन बचे हैं उनको आप और कैसे अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो बेस्ड ऑन दीज टिप्स। ठीक है, तो द फर्स्ट मोस्ट कॉमन क्वेरी जो मुझे मिली थी वॉज दैट कि ऑथेंटिक सिलेबस कहीं से नहीं मिल रहा, कहाँ से देखें। देखो यार, ऑथेंटिक चीज जब भी चाहिए होती है ना, तो तुम उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके देखते हो। आईपीयू सीईटी, गुरु गोविंद सिंह आईपीयू यूनिवर्सिटी, इनकी वेबसाइट पे जाओ, तुम्हें एडमिशन ब्रोशर मिलेगा 2023-24 का। मैंने भी डाउनलोड किया हुआ है, मेरे हाथ में है यहाँ। तुम चाहोगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक अटैच कर दूंगी, बट तुम्हारा 2023-24 का तुम्हें एडमिशन ब्रोशर मिलेगा। इसमें तुम जाओ, इसमें तुम्हें इससे ज्यादा ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन कहीं से नहीं मिलेगी क्योंकि यूनिवर्सिटी खुद छापती है। इसमें जाओ तुम, नीचे सिलेबस तुम्हें दिख जाएगा कोर्स वाइज। इसमें मैं इसका स्क्रीनशॉट भी अटैच कर दूंगी यहाँ वीडियो में, बीबीए एंड बीकॉम ऑनर्स के लिए। तो इसमें जो तुम्हारा सिलेबस मेंशन्ड है एंड पर टॉपिक तुम्हारी वेटेज भी मेंशन्ड है। ठीक है, तो फर्स्टली टॉकिंग अबाउट बीकॉम ऑनर्स एंड बीबीए की क्वेरीज मैं इसके बाद एड्रेस करूंगी। बीकॉम ऑनर्स में तुम्हारे 4 मेजर टॉपिक्स हैं। जनरल इंग्लिश which carries 25% weightage, logical reasoning 25% weightage, data interpretation 35% weightage and general awareness 15% weightage। तो इसमें अगर तुम क्वेश्चन कर रहे हो कि दीदी क्वांट्स आएगी या नहीं, तो तुम्हारी क्वांट्स ना कह के वो तुम्हें डेटा इंटरप्रिटेशन कह रहे हैं। अब डेटा इंटरप्रिटेशन में क्या होता है, तुम्हारे पाई चार्ट्स होते हैं, ग्राफ्स, तुम्हें उसको एनालाइज करना होता है एंड उसके बेसिस पे तुम्हें क्वेश्चंस आंसर करने होते हैं। अब तुम्हारी हार्डकोर क्वांट्स जैसे होती है रेशो, प्रोपोर्शन और ये अलग से इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बट उनके कॉन्सेप्ट्स कैन बी टेस्टेड अंडर क्वेश्चंस दैट रिलेट टू डेटा इंटरप्रिटेशन। ऑल्दो बहुत हार्डकोर क्वांट्स नहीं पूछी जाती, तुमसे बेसिक डेटा इंटरप्रिटेशन ही पूछी जाती है, बट आई थिंक दिस क्लैरिफाइज थिंग्स कि तुम अगर कर पा रहे हो वो चीजें कवर, तो इट इज एन एडिशनल पॉइंट फॉर यू ओनली। ठीक है, तो दिस वॉज फॉर बीकॉम ऑनर्स। तुम्हारी वेटेज देख लो, तुम्हें किस पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। आई गेस जनरल अवेयरनेस इज 15% एंड जनरल अवेयरनेस काफी लोगों का ड्रेडेड सेक्शन भी होता है। तो यू कैन सी कि इसमें बाकी सेक्शंस पे फोकस करने में तुम्हें ज्यादा आरओआई मिलेगा क्योंकि तुम्हारी उनकी वेटेज ज्यादा है। स्पेसिफिकली डेटा इंटरप्रिटेशन की 35% वेटेज है। और मुझे भी याद है, मैं बीकॉम ऑनर्स के एग्जाम में एंड तक कैलकुलेशन ही कर रही थी क्योंकि तुम्हारा ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर शायद होता नहीं, या होता भी है तो इट्स नॉट एज एफिशिएंट कि तुम हाथ से कैलकुलेट कर लो, वो ज्यादा बेटर होता है। तो मुझे याद है बीकॉम ऑनर्स के पेपर में मैं एंड तक कैलकुलेट ही कर रही थी, एंड क्योंकि डेटा इंटरप्रिटेशन में काफी बड़ी बड़ी फिगर्स थी, पाई चार्ट्स में, डेसिमल्स में थी, फ्रैक्शंस में थी, तो उसमें कैलकुलेट करने में टाइम लग रहा था। और तुम्हारा पेपर भी काफी लंबा होता है, तो सोच लो कि एंड तक लिख रहे थे तो तुम्हें शुरू से स्पीड पिकअप कर रही, क्योंकि डेटा इंटरप्रिटेशन इतना बड़ा सेक्शन है, टाइम कंज्यूमिंग भी है, तो तुम उसे मैनेज करने की प्रैक्टिस करके जाओ अभी मॉक टेस्ट दे। ठीक है, नाउ कमिंग ऑन टू बीबीए। बीबीए में सबसे मेजर 2 क्वेश्चन रहते हैं। फर्स्टली कि क्वांट्स है या नहीं, एंड सेकेंडली एप्टीट्यूड रिलेटिंग टू द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। ये क्या चीज है, कहाँ से पढ़े, क्या करे, क्या आएगा इसमें, क्या ना करे, समझ नहीं आ रहा। ठीक है, पहली चीज इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन है, तो तुम्हें रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की आदत होनी चाहिए। बीकॉम ऑनर्स में इट वॉज जनरल इंग्लिश, वेयरएज बीबीए में रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन लिखा है, तो हो सकता है इधर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन फॉर्म में ज्यादा क्वेश्चन आए एज कम्पेयर टू अदर पैराजम्बल्स और वोकैबुलरी। मतलब दिस इज प्योरली बेस्ड ऑन व्हाट इज रिटन। एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, वो तुम्हें कोई भी क्वेश्चन दे सकता है, तो तुम ये क्वेश्चन नहीं कर सकते कि ये जनरल इंग्लिश नहीं है या फिर ये रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन नहीं है। इंग्लिश लिख दिया उन्होंने ब्रॉडली, इससे थोड़ा सा हम ये आइडिया ले सकते हैं कि हो सकता है कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा हो, तो तुम उनकी प्रैक्टिस कर लेना। जनरल अवेयरनेस वही मैंने वो पिछली बार कहा था, बट इसमें इस बार जनरल अवेयरनेस की 25% वेटेज है। बीबीए में चारों सेक्शंस की इक्वल वेटेज है। बीकॉम ऑनर्स में डेटा इंटरप्रिटेशन की ज्यादा थी, जनरल अवेयरनेस की कम थी। बीबीए में चारों की बराबर है। ठीक है, जनरल अवेयरनेस हो गया। लॉजिकल एंड एनालिटिकल एबिलिटी। अब लॉजिकल एंड एनालिटिकल एबिलिटी इज अ वेरी ब्रॉड टर्म। लॉजिकल बोल दिया तो तुम्हारे लॉजिकल रीजनिंग के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, एंड एनालिटिकल एबिलिटी बोल दिया तो तुम्हारी क्वांट्स जैसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं।
तो तुम्हारा एनालिटिकल एबिलिटी कोई अलग से सब्जेक्ट नहीं होता जिसमें तुम बोलो कि ये एनालिटिकल एबिलिटी है और ये नहीं है। तो एनालिटिकल एबिलिटी के अंडर क्वांट्स के बेसिक्स पूछ लिए जाते हैं। टाइम स्पीड डिस्टेंस का भी क्वेश्चन था मेरे पेपर में, मुझे याद है, और बाकी रेशियो प्रोपोर्शन और जो तुम बेसिक चीजें पढ़ते हो क्वांट्स में वो पढ़ के जरूर जाना। तो तुम्हें जो रिसोर्सेज कह रहे हैं ना ऑनलाइन की क्वांट्स रहने दो, क्वांट्स नहीं आती, यार बाय चांस पेपर में आ गई और तुम वहां बैठे हुए हो सीबीटी में कंप्यूटर के सामने अपना पेपर कर रहे हो, तब कोई तुम्हें बताने नहीं आएगा कि ये सिलेबस में था या नहीं। वहां तुम जो स्कोर सबमिट करोगे, जो आंसर सबमिट करोगे, उसके बेसिस पे स्कोर आएगा, उसके बेसिस पे रैंक आएगी। इतनी बड़ी लेवल पे जब चीजें होती है ना तो यार तुम्हारी जो बार्गेनिंग पावर होती है ना एज अ स्टूडेंट वो थोड़ी कम हो जाती है। तो कम चांसेस होते हैं कि तुम्हारी बात सुनी जाएगी। और ऐसी भी बात नहीं है कि इन्होंने कहीं एक्सप्लिसिटली लिखा हो कि क्वांट्स नहीं आ रही। ऐसा होता तो फिर भी थोड़ा बहुत चांस था कि क्वांट्स नहीं आ रही के बाद इन्होंने क्वांट्स दे दी तो दिक्कत है। पर इन्होंने एनालिटिकल एबिलिटी लिखा है, विच मीन्स कि एनालिटिकल एबिलिटी के अंडर ये किसी भी क्वांट्स के क्वेश्चन को जस्टिफाई कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन एनालिटिकल एबिलिटी का है एंड सिलेबस में एनालिटिकल एबिलिटी मेंशन था। तो तुम ये रिस्क मत लो किसी की बातों में आके। मेरी बात मानो तो जितना हो सकता है क्वांट्स का सिलेबस कवर कर लो। वो तुम्हें इस नहीं बाकी एंट्रेंसेज में भी हेल्प करेगा, आगे भी हेल्प करेगा। अगर तुम्हें एमबीए वगैरह करनी है, कैट करनी है, तो ये चीजें ही काम आती हैं। अभी से बेस बिल्ड कर लो। मेरी मानो तो एग्जाम में रिस्क मत ही लो, क्योंकि देखा गया क्वेश्चंस आ चुके हैं। एनालिटिकल एबिलिटी इतना ब्रॉड टर्म है, इसके अंदर कौन से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इट इज बेटर कि तुम प्रिपेयर कर लो। देयर इज नो हार्म इन प्रिपेयरिंग। ठीक है, आई थिंक ये डाउट तुम्हारा क्लियर हो गया है कि कौन आएगी या नहीं। तुम प्रिपेयर कर लो। नेक्स्ट, एप्टीट्यूड रिलेटिंग टू द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। अब ये भी एक और ब्रॉड टर्म है जिसके लिए मैंने भी काफी इधर उधर के रिसोर्सेज रेफर किए थे, बट एग्जाम सेंटर में बैठ के मुझे रियलाइज हो गया कि मेरा वो सारा टाइम वेस्ट हुआ था। बट नो हार्म, मैं सेफर साइड पे चल रही थी, मैं एक्स्ट्रा ही पढ़ के गई थी। इन केस वहां से कोई क्वेश्चन आ जाता तो मैं टैकल कर लेती। बट अगर तुम्हारे पास टाइम कम है और तुमने ये सेक्शन अभी तक छुआ नहीं और तुम्हें लग रहा है कि कोई ऐसा रिसोर्स नहीं है जहां से पढ़ के हम इस सेक्शन में एकदम टेंशन फ्री हो जाए, तो आई फील कि जो क्लास 12 की एनसीईआरटी है बिजनेस स्टडीज की, तुम वो पढ़ लो। बिजनेस स्टडीज की एनसीईआरटी में कम्युनिकेशन एंड मैनेजमेंट वाली चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस देना। कम्युनिकेशन वाला जो तुम्हारा चैप्टर है वो तुम्हारा कम्युनिकेशन लूप और कम्युनिकेशन प्रोसेस और वो सब जो तुम्हारे चैप्टर के अंदर आता है वो सब पढ़ के जाना। बेसिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये सब चीजें जो शुरू के चैप्टर्स हैं, कुछ इंट्रोडक्टरी जिसमें मैनेजमेंट के बारे में बताया गया, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है, लीडरशिप पोजीशंस के बारे में बताया गया है, वो चैप्टर्स तुम पढ़ के जाना। उनसे कवर हो जाना चाहिए मोर और लेस। मुझे याद है मेरे पेपर में एग्जैक्ट सेम टू सेम लाइन थी जैसे एनसीईआरटी में डेफिनेशन लिखी होती है। तो मेरा तो मोर और लेस एनसीईआरटी से काम बहुत बढ़िया हो गया था। एंड एक्स्ट्रा जितना पढ़ोगे उसमें फंस के रह जाओगे। एनसीईआरटी मिस मत करना। एनसीईआरटी पढ़ चुके हो, पूरे साल एनसीईआरटी पढ़िए, रिवाइज कर लो। कोई और रिसोर्स रेफर करना है, कोई और रिसोर्स रेफर कर लो। बट इस सेक्शन के लिए आई गेस एनसीईआरटी विल सफाइस। और तो बाकी यार जनरल अवेयरनेस जैसे ही है कि तुम कितना ही पढ़ लो, कोई सिलेबस तो है नहीं इस चीज का प्रिस्क्राइब, तो जितना पढ़ लो उतना कम है। इसमें तुम्हें फिर अपना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखना होता है कि मैंने इसमें इतना टाइम लगाया तो मेरे इतने मार्क्स बढ़े पेपर में। अब वो तुम अपनी तैयारी और अपनी टाइम अवेलेबिलिटी के हिसाब से जज करो, बट मेरे हिसाब से मानो तो एनसीईआरटी विल सफाइस। ठीक है, आई गेस दीज टिप्स वर हेल्पफुल। और कोई डाउट हो तो बता दो यार, आई ट्राई टू मेक अ वीडियो अबाउट दैट एज वेल। और किसी भी टाइप की वीडियो चाहिए हो, मोटिवेशनल वीडियो चाहिए हो, या फिर इन्फॉर्मेशन अबाउट एनी अदर एग्जाम चाहिए हो, या फिर कैंपस लाइफ एट सुखदेव के बारे में कुछ भी चाहिए हो, तुम बोलोगे यार आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी। एंड बता देना यार, आई विल रीड ऑल ऑफ योर कॉमेंट्स। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। I can hear the demons call when they do what they do.